मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इख्तिदार का मामला किसी नाअहल के हवाले कर दिया जाए तो क़यामत का इंतजार करो। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डाइट उर्दू मीडियम कॉलेज अरबाब मजाज की लापरवाही व गफलत का शिकार, कई तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। लेक्चरर का अदम तखर्रुर तालीम में खलल का सबब बन रहा है। तलबा ने कहा कोई है जो हमारी सुनेगा। डिवीजन 11 में कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने वोटर लिस्ट के नामों को आधार से मुंसलिक करने का संटा शुरू किया। उन कायदीन ने अवाम से भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश की। बायसे में मुफ्त यूनानी हेल्थ कैंप का इनेकाद। डॉक्टर मोहम्मद हामिद अन्नीस ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया। उन्होंने कहा कि यूनानी मेडिसिन से मुस्बित इलाज होता है। आरमूर के हरदिल अजीज डॉक्टर मधु शेखर की सालगिरह तकरीब का एहतमाम। उनके बही खवाओं ने खून का अतिया दिया। डॉक्टर 30 सालों से मुख्तलिफ मज़ाजात की आवाम को मुफ्त तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। उर्दू मीडियम डाइट कॉलेज अपनों की बेहिसी और अगयार की साजिश का शिकार। तलबा की कसीर तादाद मगर लेक्चरर का कोई नामो निशान नहीं। प्रिंसिपल ने बताया कि हम मजबूर है, हमें अहल लेक्चरर मिलते ही नहीं। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम मेरी जुबान है, कहा और सुना जा रहा है और शायद सरकारी कागजात में ये कानून बनकर महफूज हो गया। उर्दू रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जुबान है, लेकिन ये कानून और ये दूसरी सरकारी जुबान का मौक़िफ़ सिर्फ कागजी हुक्म की तरह महफूज है और उर्दू पर अमलावरी की मामूली सी कोशिश भी सरकारी महकमाजात की जानिब से नहीं की जा रही है। कहते हैं कि उर्दू दम तोड़ रही है। ये बात बिल्कुल गलत है, जबकि सही बात यह है कि उर्दू का कत्ल किया जा रहा है और इस पर उर्दू दा हल्का बेहिसी का शिकार है। उर्दू दा हल्के की जहन साजी की जा रही है कि उर्दू में मुस्तकबिल गैर महसूस है, लिहाजा अपने बच्चों को उर्दू से और उर्दू मीडियम के जरिए तालीम से दूर रखो। और फिर हमारे सरमायादार अफराद और सियासी कायदीन जिनके घरानों की बोलचाल की जुबान उर्दू है, वो उर्दू से सर्द मोहरी व किनारा कशी का रवैया इख्तियार किए हुए है। लेकिन बहुत से गरीब घराने ऐसे हैं जो अब भी उर्दू से वाबस्ता है और उनके बच्चे उर्दू के जरिए अपना मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहते हैं। उनकी तादाद करीब 60% है जो उर्दू को रोजगार का जरिया बनाना चाहते हैं, मगर ऐसा लगता है कि हुकूमतों ने उर्दू को खत्म कर देने का मंसूबा तय कर लिया है। लिहाजा उर्दू मीडियम स्कूलों कॉलेजों को नजरअंदाज करने और गैर अहम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी एक मिसाल निजामाबाद में चलाए जाने वाला उर्दू मीडियम डाइट कॉलेज है, जहां बड़ी तादाद में तलबा तो पढ़ते हैं लेकिन उनको पढ़ाने के लिए कोई लेक्चरर नहीं है। यहाँ 5 मुस्तकिल लेक्चरर्स के पोस्ट मंजूर शुदा है और इन पोस्टों के अहल MA मेड और MSc मेड उम्मीदवार ही होंगे, लेकिन रियासत भर में कहीं भी उर्दू मीडियम का MA मेड और MSc मेड लेक्चरर नहीं मिलता तो इससे बड़ी शर्मनाक बात उर्दू दा तबके के लिए क्या होगी। इस मामले में हम मजीद कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद प्रिंसिपल और तलबा की जुबानी सुन लें और बताएं कि क्या हमको मुकम्मल हुकूक व इंसाफ हासिल हो रहे हैं। अगर नहीं तो फिर हमारी मुस्लिम क़ियादत आखिर क्या कर रही है। DOC और कलेक्टर से गुजारिश है कि हमें लेक्चरर्स जल्द से जल्द भिजवाएं, क्योंकि अब हम यहाँ पर ट्रेनिंग हम लोग सही नहीं करें तो आने वाले हमारे मुस्तकबिल में हम हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएं। अगर से हम खुद सही ट्रेनिंग हासिल नहीं करें तो हम स्कूल में जाकर बच्चों को सही तौर से तालीम नहीं दे सकते। तो इसीलिए अदबन गुजारिश की जाती है कि हमें लेक्चरर्स भेजिए ताकि हमारा आने वाला मुस्तकबिल अच्छा हो और हम हमारे मुस्तकबिल में हमारे स्टूडेंट का भी मुस्तकबिल अच्छा करेंगे। हम यहाँ पर कॉलेज में आते हैं लेकिन हमारे पास लेक्चरर्स नहीं होने की वजह से हम कॉलेज में खाली बैठते हैं। हम डाइट कॉलेज में आके अब फर्स्ट ईयर हो गया हम लोगों का, अब सेकेंड ईयर है। फर्स्ट ईयर में हम लोगों के फैकल्टीज तो कोई भी नहीं थे, अब हमारे सीनियर्स ही पढ़ाए हम लोगों को। अब कितना भी बोल तो सीनियर्स ही रहते, एक उस्ताद का मर्तबा जो रहता वो तो नहीं ले सकते उल्ला। अब उल्ला का डेली कोई ना कोई आता था, अब सबका अलग अलग मेथड वो सब अलग हो जाता था। लेकिन जब एक उस्ताद
पढ़ाए तो अच्छा रहता था हम लोगों को। इसीलिए आपसे अदबन गुजारिश है डीओ और कलेक्टर से कि हमको लेक्चरर्स अपॉइंट करे, और 2 लेक्चरर्स अपॉइंट हुए हम लोगों को, लेकिन अभी तक उन लोग ज्वाइन नहीं हुए कॉलेज में। यहाँ निज़ामाबाद डाइट के अंदर 2019 के बाद से परमानेंट फैकल्टी नहीं है। इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा हम लोगों को, और जो मकसद लेके हम यहाँ पर आते हैं एक टीचर बनने का, वो मकसद कामयाब नहीं रह रहा हमारा। और यहाँ पर परमानेंट लेक्चरर्स नहीं रहने की वजह से और हमें एग्ज़ाम्स, नोट्स, दूसरे भी और कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा। और उसके अलावा भी जो लेक्चरर्स की कमी है वो पूरी नहीं हो रही। अभी आप डाइट डीएड ट्रेनिंग्स उर्दू मीडियम कोर्स के बारे में पूछ रहे ना। अभी उर्दू मीडियम का क्लासेस तो चल रहे, नहीं चल रहे बोल के नहीं बोलता हूँ, मगर जितना जैसा सही चलना उतना तो सही नहीं चल रहे। क्यों बोले तो अभी अपना पास उर्दू मीडियम में रेगुलर स्टाफ कोई भी नहीं है। अभी 5 लेक्चरर पोस्ट सैंक्शन है, मगर पूरा वेकेंट है। अभी हमको क्या है, गवर्नमेंट गेस्ट फैकल्टी का मौका दिया, परमिशन दिया, वो MA MAd MSc MAd रहना। हम नोटिफिकेशन भी दिया, मगर वो उर्दू मीडियम में MA MAd MSc MAd वाला नहीं मिल रहे। अभी हम गवर्नमेंट को भी फ्रेशर्स के बारे में लिखे, मगर वो उधर से कुछ भी नहीं आया। अभी हम क्या कर रहे बोले तो अभी हम DO को रिक्वेस्ट कर रहे। DO क्या करे, 2 टीचर को हेडमास्टर को बोल के डिप्टेशन दिया, ओरल डिप्टेशन। अभी एक टीचर 3 दिन आता था और एक टीचर 2 दिन आता था, वैसे तो चल रहे। और एक बात क्या है बोले तो अभी स्कूल में समेटिव टेस्ट है बोल के वो टीचर्स अभी तो नहीं आ रहे। अभी हम क्या कर रहे, एक प्राइवेट अशफाक साहब बोल के, इससे पहले आयशा कॉलेज में काम करे, उनको भी हम बुला के थोड़ा दिन के लिए वो पढ़ाने के लिए वो पूछे, वो भी उन्होंने पढ़ाया। और एक बात क्या है बोले तो अभी वो आयशा कॉलेज में रेगुलर एक मुख्तार साहब बोल के है, उन्होंने भी कभी कभी आके पढ़ा रहे। और एक अभी हमारा पुराना स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करें, हमारा पुराना स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करें तो एक हिबा फातिमा बोल के उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस लिया। अभी अदनान बोल के अभी आ रहे, और एक नगमा बोल के, और एक केंद्रीय विद्यालय में शगुफ्ता अन्नपूर्णा भी है, उन्होंने भी कभी कभी मैं केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करे तो उन्होंने भी परमिशन दे रहे। वैसा क्लासेस तो चल रहे ये पूरा। इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अभी तेलुगु मीडियम इंग्लिश मीडियम के जो स्टाफ है ना, वो स्टाफ को भी हम टाइम टेबल में डालें। उन्होंने बाहर से आया जब उनको मौका दे रहे हम, वो उन नया आया जब हम रेगुलर टाइम टेबल में जो उर्दू मीडियम का स्टाफ है ना, उन्होंने क्लासेस में जा रहे। मगर प्रॉब्लम तो है, मगर वो प्रॉब्लम है बोल के अब हम चुप नहीं बैठे। हमारा हाथ में जितना है, हमारा परिचय, फ्रेंडशिप, रिलेशंस DO के साथ वो जो है वो पूरा हमारा क्या वो ताकत नहीं तो रिलेशंस नेटवर्क जितना है उतना बच्चों का काम होने के लिए, प्रॉफिट होने के लिए हम तो कोशिश तो कर रहे। वोटर लिस्ट में मौजूद नामों को आधार से मुंसलिक करना वक्त का अहम तरीन तकाजा। लापरवाही, गफलत या फिर जानिबदारी के मुस्लिम वोटों की बड़ी तादाद वोटर लिस्ट से खारिज है। कांग्रेस अक़लियती कायदीन का बयान। कांग्रेस की जानिब से डिवीजन 11 में सेंटर का क़याम। कांग्रेस अक़लियती कायदीन की जानिब से असद बाबा नगर और इब्राहिम नगर में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और वोटर्स के नामों को आधार कार्ड से मुंसलिक करने के कामों का आगाज किया गया। इस स्लम इलाके में कांग्रेस कायदीन ने एक सेंटर कायम किया और वहां जिम्मेदार वर्कर्स के जरिए नामों के इंदराज को शुरू किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक जिला सदर औकाफ जावेद अकरम ने कहा कि बेशुमार नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया गया। ये किसी गलती का नतीजा है या फिर कोई साजिश की जा रही है या फिर वाकई ये वोटर तहकीकात के मौके पर पते पर मौजूद नहीं थे। बहरहाल मामला जो भी है, बेशुमार नाम वोटर लिस्ट से खारिज हो चुके हैं। लिहाजा इन नामों के इंदराज के लिए एक जबरदस्त मुहिम जरूरी है। साथ ही अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करवाए और साथ ही उन नामों को आधार से मुंसलिक करवाए, वरना आगे चलकर जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है उनको बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस मौके पर उबैद बिन हमदान ने भी लोगों से अपील की कि वो वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज में या आधार कार्ड से लिंक करने में किसी किस्म की कोताही का मुजाहिरा ना करे। इस प्रोग्राम में डिवीजन 11 के कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद अब्दुल करीम, DCC सेक्रेटरी
सैयद शकील, सिटी कांग्रेस नायब सदर अफान बिन अब्दुल्ला, सिटी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रब्बानी के अलावा दीगर कई कायदीन और मुकामी नौजवान शरीक थे। तो ये काम अहम है और यहाँ जितने भी आए, आप लोग जितने भी है ना, उतने लोग क्या करो बोले तो आप अपने अपने लोगों को भी बोलो सर। तुम लोग बना लेने से नहीं होता, तुम एक 10 बना लेना। आसपास वालों को लेके क्या करना, तुम एक 10 आदमी को लेकर आके बनाना, 10 औरतों को लेकर आके बनाना। सुने, ये काम कोई इतना आसान काम नहीं है, ये काम छोटा मामूली काम नहीं है कि मैं मेरा वोट बना लूंगी, मैं घर में जाके बैठ जाऊंगी, ऐसा नहीं। आप अपने शोहर को पूछना, अपने बेटे को पूछना, आप अपनी बहू को पूछना, आप अपने दामाद को पूछना, आप अपने समधनों को पूछना कि क्या आपका वोट आधार कार्ड से लिंक हो गया, नहीं हुआ तो चलिए फलानी जगह करीम साहब है 11 नंबर डिवीजन में, उन्होंने हर जगह से कंप्यूटर से जो हमारे भाई भी जो काम खिदमत कर रहे हैं, जो बी सेवा सेंटर जो प्राइवेट वाले जो यहाँ पर आके जो करीम भाई की साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, उनका भी पूरों का शुक्रिया अदा करना अपन लोग। ये काम बहुत अहम काम है। सुने, तो तुम लोग बना लेते क्या करो, अपने लोगों को भी बनाने लगाओ। भैंसे के अलहम्द क्लिनिक पर मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप का एहतमाम डॉक्टर वासिफ कमर ने निगरानी की, जबकि डॉक्टर मोहम्मद हामिद अनीस ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया। उन्होंने कहा कि यूनानी अद्वियात सरीउल असर होता है और इसके मुज़िर असरात नहीं होते। आज भैंसा शहर के अलहम्द क्लिनिक पर मुफ्त यूनानी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप का आगाज सुबह 10 बजे से अलहम्द क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर वासिफ कमर की निगरानी में अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा शहर के अतराफ व अकनाफ के 100 से ज्यादा अफराद ने शिरकत करते हुए इस फ्री यूनानी कैंप से इस्तेफादा हासिल किया, जहां डॉक्टर भैंसा के माहिर यूनानी डॉक्टर मोहम्मद हामिद अनीस MD यूनानी मेडिसिन ने अपनी खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद हामिद अनीस MD ने इस मौके पर बतलाया कि यूनानी मेडिसिन के जरिए बहुत सी बीमारियों यूनानी निज़ाम तिब्बे इंसानी जिस्म के तमाम निज़ामों और अज़ा से मुताल्लिक़ बीमारियों का इलाज फराहम करता है। यूनानी मेडिसिन जिल्द, जिगर, तवलीदी निज़ाम की बीमारियों, मदाफ़ती और तर्ज़ ज़िंदगी के अमराज के इलाज के लिए इंतहाई मुफीद है। यूनानी मेडिसिन के जरिए इंसान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा आज बहुत से लाइलाज बीमारियों के इलाज में यूनानी मेडिसिन को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। बादअज़ा अलहम्द क्लिनिक पर मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप के मुनक्किद करने पर भैंसा शहर के ग्लोबल मोरल हाई स्कूल की तालिबात ने इस कैंप में शिरकत करते हुए अलहम्द क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद वासिफ कमर और डॉक्टर मोहम्मद हामिद अनीस की शालपोशी करते हुए आवाम के लिए मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप मुनक्किद करने पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर हॉस्पिटल, अमला और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मदद करेंगी यूनानी को तरक्की करने में, यूनानी की तरक्की देने में। हम जो है आप लोगों की बीमारियों को दूर करने में इंशाल्लाह खूब काम करें। आरमूर के डॉक्टर मधुशेखर की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी बकसरत गुलपोशी व शालपोशी करते हुए मुबारकबाद दी गई और खून की अतिया का कैंप मुनक्किद किया गया। डॉक्टर मधुशेखर गुज़िश्ता 30 सालों से गांव-गांव घूमकर गरीब अफराद का मुफ्त इलाज करते हैं और लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं। अवामी खिदमत गुजार चिफ्ता तंजीम की बानी MS डॉक्टर मधुशेखर की यौम पैदाइश आरमूर में बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया और मरीजों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप भी रखा गया, जिसमें मुफ्त अद्वियात व मुआयना किया गया। डॉक्टर मधुशेखर ने तकरीबन 30 सालों से MJ हॉस्पिटल में अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने चिफ्ता तंजीम का क़याम अमल में लाकर आरमूर डिवीज़न के मुख्तलिफ देहातों में सैकड़ों मुफ्त तिब्बी कैंप रखकर गरीबों की मुफ्त तशख़ीस, मुफ्त ऑपरेशन और मुफ्त अद्वियात के जरिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। उनके फ्री हेल्थ कैंप का सिलसिला कई बरसों से जारी है। उनकी यौम पैदाइश तकरीब में उर्दू सहाफ़ियों के अलावा महकमा सेहत के ओहदेदार, वकला, समाजी, सियासी व दीगर तंजीमों के कायदीन ने MJ हॉस्पिटल में यौम पैदाइश तकरीब की मुबारकबाद दी। इस मौके पर डॉक्टर मधुशेखर ने मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे यौम पैदाइश के मौके पर चिफ्ता तंजीम की जानिब से बड़े पैमाने पर तकरीब मनाने पर उनसे इज़हार तशक्कुर करता हूँ। इसके अलावा तमाम सियासी, समाजी कायदीन और ओहदेदार व तंजीमों से भी इज़हार तशक्कुर किया। ఇక్కడికి వస్తే మరి వందలాదిగా ఈ ప్రాంతపు ప్రజలు, మహిళలు మరియు వ్యాధులతో ఉన్నట్టు వాళ్ళే కాకుండా నాకు ఆశీస్సులు ఇవ్వడానికి, శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికి వచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। మరి నా యొక్క ఈ ఆర్మూర్కి వచ్చి 92వ
సంవత్సరంలో వస్తే మరి ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని జన్మదినాల్లో ఈ యొక్క జన్మదినాన్ని ప్రజల మధ్య జరుపుకోవడం, మరి ఇంతమంది ఆత్మీయులను ఇక్కడ చేసుకోవడానికి నాకు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ నాకు ఇది ఒక మరపురాని జన్మదినంగా గుర్తుంటుందని ఈ సందర్భంగా पुलिस टास्क फोर्स ने मालापल्ली व दिगर मुकामात पर मुतादिद धावे किए। जुआ, स्नोकर और मुरम की गैर मजाज मुंतकली के खिलाफ कार्रवाई की। स्नोकर खेलने वाले 6 अफराद को भी टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया और मुख्तलिफ अशिया को जब्त कर लिया। जिला निजामाबाद के मालापल्ली में टास्क फोर्स टीम ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए गैर मजाज कारोबार को अंजाम देने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुमारबाजी के अड्डे पर, स्नोकर और मुरम के अड्डों पर धावा करते हुए उसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस ज़िम्मन में पुलिस कमिश्नर के आर नागराजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और बताया कि टास्क फोर्स इंस्पेक्टर वेंकटेश की निगरानी में शहर के 1 टाउन पुलिस स्टेशन के मालापल्ली इलाके में गैर मजाज तौर पर स्नूकर चला रहे थे, जिस पर पुलिस ने छापा मारते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके मालिक जिनका नाम मोहम्मद नईम है राह फरार इख्तियार कर ली। स्नूकर में 16 स्टिक, सेलफोन्स और गाड़ियां बरामद की गई। और इसी तरह इंदिरापुर 5 टाउन के इलाके में और शिवाजी नगर 2 टाउन एरिया में टास्क फोर्स टीम ने गैर कानूनी मुरम की मुंतकिली पर छापा मारा और ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टर ड्राइवर बी प्रकाश और एम सीनू को हिरासत में लेते हुए ट्रैक्टर्स को जब्त किया। और मजीद बताया कि पुलिस की जानिब से गैर मजाज कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उन पर मुकम्मल तौर पर नजर भी रखी गई है। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। गायत्री नगर और साईप्रिया नगर में नामालूम सारिकों ने सरक़े का इर्तिकाब किया। सत्यानारायण नामी शख्स के मुक़फ़ल मकान में खुफल शिकनी करते हुए सरक़े का इर्तिकाब किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और बताया कि CCTV व दीगर सुरागों से सारिकों को गिरफ्तार किया जाएगा। शहर के गायत्री नगर और साईप्रिया कॉलोनी में कल रात सारिकों ने मुक़फ़ल मकानों की खुफल शिकनी करते हुए सरक़े का इर्तिकाब किया। मुकामी अफराद के मुताबिक सत्यानारायण नामी रिटायर्ड मुलाजिम अपने अफराद खानदान के साथ हैदराबाद गया था। पड़ोसियों ने सुबह के औकात दरवाजे को खुला पाया तो फौरी सत्यानारायण को फोन किया और पुलिस को भी इत्तला दी। पुलिस जाए मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और CC कैमरों के जरिए तफ्तीश किए जाने का इजहार किया। इस मौके पर मुतफ़ी ने बताया कि 20 तोले सोना और नकद रकम चोरी हुई है। 4 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस मौके पर पुलिस ने बताया कि घर के अंदर फिंगरप्रिंट्स क्लोज टीम ने जायजा लिया तो पता चला कि चोरों ने अपने हाथों के निशानात पड़े बगैर सरक़े की वारदात अंजाम दी है। जल्द ही सारिकों की तलाश की जाएगी। वेलपुर मंडल के मौजा वेंकटपुर में आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत, अवाम बिलखुसूस खवातीन की बरहमी। खवातीन ने बताया कि मिशन भगीरथा के तहत पाइपलाइन डाली गई मगर इसमें पानी की सरबराही नहीं हो रही है। पुरानी बोसीदा पाइपलाइन के जरिए आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है। वेलपुर मंडल मौजा वेंकटपुर में अवाम को पीने के पानी व दीगर बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, जिस पर मुकामी अवाम और खवातीन ने बरहमी का इजहार किया और बताया कि मौजा में पीने के पानी के लिए मिशन भगीरथा के पाइपलाइन डाले गए मगर पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है, जिससे अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। इसके अलावा मौजा में ना तो सड़कें निज़ाम है और ना ही ड्रेनेज हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है और इस गंदगी की वजह से बदबू और ताफुन फैल रहा है और इस गंदगी की वजह से ज़ईफ अफराद बिलखुसूस मासूम बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ग्राम पंचायत ओहदेदार खामोश तमाशबीन है। मौजा के मसाइल पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। आला हुकाम इस जानिब तवज्जो दे और आवाम को पीने के पानी के लिए इक़दामात के साथ साथ ड्रेनेज निज़ाम को भी बहाल करे। కరెంట్ లేదు ఇక్కడ మేము ఇక్కడ పెట్టుకున్నాము గల్లీ కరెంట్ లేదు కాలు ఒకటే లైన్ గుంజుకున్నాం మేము నిజాం కాలనీలో ఒక గటర్లు లేవు ఒక తోవలు లేవు మాకు నీళ్ళ సౌలత్తు లేదు మాకు ఆ నీళ్ళ సౌలత్తు మేమే తీసుకున్నాం నీళ్ళ సౌలత్తుగా
అప్పుడు మేము పైసలు పెట్టి మేము చేయించుకున్నాం. ఇది నా కేసరి నెలలో ఒక్క నెల మాకు అత్తలేదు. बीसी तबकात को बिलखुसूस तलबा को हुकूमत नजरअंदाज कर रही है. तलबा को स्कॉलरशिप्स की बरवक्त फराहमी व दीगर सहूलतों की फराहमी में हुकूमत टाल मटोल कर रही है, जिसकी वजह से कई तलबा तर्के तालीम पर मजबूर हो रहे. MP किस्टिया का इजलास से खिताब. शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में बीसी तलबा तंजीम की क़ियादत में गर्जना प्रोग्राम मुनाकिद किया गया. इस प्रोग्राम की सदारत मुश्तरका जिले के बीसी सदर N प्रताप ने की. इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बीसी दलपति MP R कृष्णया ने शिरकत की. इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मरकजी व रियासती हुकूमतें बीसी के मसाइल को हल करने में नाकाम रही है. नेज़ दोनों हुकूमतें बीसी तलबा के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है. तलबा को स्कॉलरशिप्स न मिलने से परेशानियों में मुब्तला हो रहे और अपनी तालीम को तर्क करने पर मजबूर हो रहे हैं. लिहाजा हुकूमतें तलबा के ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप को फौरी तौर पर जारी करे और बीसी तबके के लिए बीसी बंधु स्कीम मुतारफ करे. उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो बीसी के हुकूक और मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद के लिए तैयार हो जाए. इन जद्दोजहद के जरिए ही बीसी अपने मुतालिबात को हल कर सकते हैं और पार्लियामेंट में एक बिल पेश करके बीसी बरादरियों को 50% सियासी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना चाहिए ताकि बीसी बरादरी भी हर शोबे में आगे आ रह सके. इस प्रोग्राम में मुश्तरका जिला बीसी संगमों के कायदीन, बीसी स्टूडेंट यूनियन के रियासती सदर GNG, नौजवान कायद प्रसाद, వెంకట్, గణేష్ और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी. మనమందరం ఈ రోజు బీసీల నాయకత్వం పెంచడమే కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు బీసీలకు అనేక రకాలుగా అన్యాయం చేస్తున్నాయి. కుల వివక్షత చూపెడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రులు మీరే అయ్యారు, ప్రధానమంత్రులు మీరే అయ్యారు. మాకు లోన్లు ఇస్తలేరు, స్కాలర్షిప్లు ఇస్తలేరు, ఫీజులు ఇస్తలేరు. ఈ రోజు ఫీజుల బకాయిలు 3000 కోట్లు ఉన్నాయి. ఆ ఫీజుల బకాయిలు ఇవ్వాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారికి వేదిక ద్వారా అడుగుతున్నారు. वजीफे पर सबकदोश होने वाले सरकारी मुलाजिमीन ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि उनके बकायाजात की फिल फौर इजराई के इक़दाम किए जाए. उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत वजीफा याब मुलाजिमीन के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है. मुल्क की रियासती सरकारी पेंशनर्स के मुतालबात के दिन के मौके पर आज शहर के जदीद कलेक्ट्रेट के सामने सरकारी पेंशनर्स ने बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया. इस मौके पर खिताब करते हुए राम मोहन राव ने कहा कि पेंशनर्स के देरीना मसाइल को हल करने के लिए फौरी कार्रवाई करना चाहिए. उन्होंने मुतालबा किया कि पेंशनर्स के ज़ेर इल्तिवा बकायाजात की फौरी अदायगी के अलावा DRS की 3 किस्तें जारी की जाए और रियासती पब्लिक सेक्टर की तंजीमों में काम करने वाले मुलाजिमीन समेत सभी के लिए मुफ्त मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के नुफाज का अमल लाया जाए. पेंशनरों को पेंशन न मिलने पर काफी दिक्कतें पेश आ रही है. उन्होंने हुकूमत और KCR पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि बुजुर्गों को पेंशन की अदायगी से महरूम किया जा रहा है और कुछ बुजुर्ग तो अपने पेंशन पर दारोमदार रखते हैं. बुजुर्गों को कम से कम 12,000 पेंशन, RTC और रेलवे सफर में सहूलत दी जाए और इनकम टैक्स से मुस्तस्ना किया जाए. इस प्रोग्राम में नायब सदर नसीम अस्वामी, प्रसाद राव, S हनुमान, साइलू, मदन मोहन, राजेश्वर व दीगर ने मिलकर जिला इंतजामी ओहदेदार प्रशांत को अपने मुतालिबात पर मबनी एक याददाश्त हवाले की. నవంబర్ 3వ తేదీ దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్ల డిమాండ్స్ డేగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. దానిలో భాగంగా 640 పైగా జిల్లా కలెక్టరేట్ల ఎదుట రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లు తమ డిమాండ్స్ని పరిష్కరించాలని చెప్పేసి ఇవాళ జిల్లా కలెక్టరేట్ల ఎదుట ధర్నా చేస్తున్నారు. దానిలో భాగంగా నిజామాబాద్ నూతన కలెక్టరేట్ ఎదుట తెలంగాణ ఆల్ పెన్షనర్స్ అండ్ రిటైర్డ్ పర్సన్స్ అసోసియేషన్ పక్షాన పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर. डाइट उर्दू मीडियम कॉलेज अरबाब मजाज की लापरवाही व गफलत का शिकार. कई तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा है. लेक्चरर का अदम तखर्रुर तालीम में खलल का सबब बन रहा है. तलबा ने कहा कोई है जो हमारी सुनेगा. डिवीजन 11 में कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने वोटर लिस्ट के नामों को आधार से मुंसलिक करने का संटा शुरू किया. उन कायदीन ने अवाम से भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश की. बायसे में मुफ्त यूनानी हेल्थ कैंप का इनेकाद.
डॉक्टर मोहम्मद हामिद अन्नीस ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया। उन्होंने कहा कि यूनानी मेडिसिन से मुस्बित इलाज होता है। आरमूर के हरदिल अजीज डॉक्टर मधुशेखर की सालगिरह तकरीब का एहतमाम। उनके बही खवाओं ने खून का अतिया दिया। डॉक्टर 30 सालों से मुख्तलिफ मज़ाजात की आवाम को मुफ्त तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।